हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त योगेश फिर एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। ये बुक है लेट्स लर्न, जो पार्ट फर्स्ट है आरपीएससी बुक का, और चैप्टर नंबर 6 है द दशहरा फेस्टिव। बहुत अच्छा स्टोरी है दशहरे के बारे में, दशहरा फेस्टिवल के बारे में। आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड व्हाई वी सेलिब्रेट दशहरा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। आइए पढ़ते हैं क्यों मनाया जाता है दशहरा और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। आओ देखिए, ये रावण की फ़ोटो भी दे रखी है इसके अंदर। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। भारत के अंदर कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं बहुत हर्षोल्लास से। दशहरा इज़ वन ऑफ देम, जिसमें दशहरा भी एक त्यौहार है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजयदशमी, जिसे हम विजयदशमी में कह सकते हैं। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि दशहरे को हम किस नाम से, दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इट्स कॉल्ड विजयदशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदी, नेक्स्ट पेज, कैलेंडर, दशहरा ऑक्योर्स ऑन द अश्विन शुक्ल दशमी। जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग दशहरा कब आता है? अश्विन शुक्ला दशमी के दिन आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम ने किस पर विजय प्राप्त की थी? रावण पे। द किंग ऑफ लंका, जो कहाँ का राजा था? लंका का। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। उसने क्या किया था? जो राम जी की जो वाइफ थी, पत्नी, उनको किडनैप कर लिया था, उनको अपहरण करके लंका ले गया था। दिस लेड टू ए fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat to Ravan and his army. This led to fierce battle. इसके लिए दोनों के बीच काफ़ी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, रावण एंड राम के बीच, which ended with the defeat. जब ये युद्ध जब तक चला, जब तक रावण डिफीट ऑफ रावण, जब तक रावण को हरा नहीं दिया एंड उसकी आर्मी को हरा नहीं दिया, जब तक ये इतना बड़ा युद्ध चला। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। जो दशहरा है ये किसके लिए मनाया जाता है? ये अच्छाई पे, वो बुराई पे अच्छाई की जीत है, और सेलिब्रेटेड इन ऑनर, और राम जी की जीत के लिए मनाया जाता है। जो राम जी जीत के आए थे ना रावण के ऊपर, हरा के उसको। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी। कई जगह भारत के अंदर रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है नवरात्रियों के दिन, फ्रॉम कब? अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक, मतलब दशहरे तक शायद 9 दिन की होती है ये, और नवरात्रियों के ऊपर रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। रामलीला एक तरह की मतलब जो राम की कहानी, उसको डिस्क्राइब किया जाता है फ्रॉम ड्रामा के रूप में। एवरी डे मैनी सीन ऑफ रामाज लाइफ सच एज नारद मुनि, राम जामन, राम विवाह। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मुनि, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनएक्टेड ऑन द स्टेज। मतलब हर दिन जो मैंने अभी नाम लिए, जैसे राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, ये अलग अलग सीन सब रोज़ रोज़ उस ड्रामा में किए जाते हैं स्टेज के ऊपर। हनुमान गेट्स अप अट्रैक्ट एवरीवन। जो हनुमान का गेटअप होता है वो सबको आकर्षित करता है, स्पेशली द चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों को। नेक्स्ट, वन ऑफ द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज इफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन द बिग ग्राउंड। जो आखिरी दिन 10वें दिन होता है, रावण, उसके भाई मेघनाथ और उसका बेटे मेघनाथ और उसका भाई कुंभकर्ण के बहुत बड़े बड़े पुतले ग्राउंड में रखे जाते हैं। दिस इफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर। ये सब जो पुतले होते हैं ये किससे भरे हुए होते हैं? पटाखों से। इन द इवनिंग पीपल बिगन टू असेंबली टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। शाम की टाइम सभी लोग असेंबली में आते हैं क्या देखने? रावण दहन और जो फायरवर्क्स के पटाखे जो होती है उसको देखने के लिए आते हैं।
Fairs are organized at various places on the auspicious occasions. कई जगह फेयर्स लगते हैं, मतलब शो पार्टियाँ लगती हैं, मेला लगता है अलग अलग जगहों पे इस ओकेज़न के लिए. चिल्ड्रंस एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज. बच्चे कई तरीके से इसको एंजॉय करते हैं. दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग द हैंड मेड पेपर आर्म्स एंड मास्क. जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कई प्ले रोल करते हैं, जैसे राम, हनुमान एंड राक्षस, और वो भी हाथ से बने हुए पेपर से जो मास्क है और जो उनके आर्म्स हथियार है उनको वो पेपर से बनाते हैं और उसको उनका रोल प्ले करते हैं, मतलब इन्जॉय करते हैं एक तरह से. एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन द चैरिट विद वानर सेना. जब दिन ढल जाता है तब राम एंड लक्ष्मण कम इन चैरिट, चैरिट मतलब रथ, आते हैं विद वानर सेना के साथ. राम शूट्स अरो एट द इफिजीज. जो राम होते हैं वो अपने तीर से जो उनके पुतले होते हैं उन पर तीर चलाते हैं. द इफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू आशीष. और ये जो पुतले होते हैं ये कैच फायर जब इनके ऊपर वो तीर चलाते हैं तो उनके पे आग लग जाती है और वे राख में परिवर्तित हो जाते हैं. फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर. पटाखे और तरह तरह के जो पटाखे होते हैं और फुलझड़ियाँ और रोशनी हवा में एक्सप्लोड होने लग जाती है, मतलब चालू हो जाती है छूटना. पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान. लोग जो राजस्थान के अलग अलग जगहों पे गो टू ग्रीट ईच अदर, अपने एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते हैं. दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड और विल. तो दशहरा ये एक तरह का सिंबल है किस पे, बुराई पे अच्छाई की जीत का. देखिए ये स्टोरी बहुत अच्छी है. ये हमको सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, जैसे रावण इतना बड़ा राजा था लेकिन उसने घमंड किया और उसने गलत काम किया, तो इस जैसे मतलब बड़े प्रतापी जो मुनि भी था, ऋषि भी था और काफ़ी ज्ञानी पुरुष था, उसको भी मतलब हार का सामना करना पड़ा. और राम जी एक सिंपल एक मनुष्य का रोल निभाया था उन्होंने अपने जीवन में. उन्होंने पूरे जीवन अपने आदर्शों का पालन किया. इसी के तहत इस कारण ही वे रावण पर विजय प्राप्त कर सके. आइए अब मैं इसकी थोड़ा ग्लोसरी भी पढ़ लेते हैं. जिल जैड ईयर, इसका मतलब है उत्साह. एंथुजियम मतलब एक अंदर से उत्साह आता है ना, अरे हाँ मुझे करना है वो चीज़. किडनैप तो आप सब जानते होंगे, अपहरण करना. ऑनर किसी को सम्मान आदर करना. ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. विक्ट्री एन ओकेजन व्हेन यू विन ए वार, गेम, कंपटीशन, इलेक्शन. मतलब विक्ट्री किसी भी वार हुआ, लड़ाई हुई, कोई खेल हुआ, कोई कंपटीशन हुआ, इलेक्शन हुआ, उस पर जीत विजय प्राप्त करना. ऑर्गेनाइज आयोजित करना. इनएक्ट कोई अभिनय करना. गेटअप मतलब उसका पहनावा. ए सेट ऑफ क्लोथ्स स्ट्रेंज ऑफ अनयूजुअल वंस. मतलब कुछ भी जैसे गेटअप, हनुमान का रोल कर रहा है तो वो हनुमान जी की ड्रेस पहनता है, उसे गेटअप कहेंगे. स्टफ ठूसना, किसी चीज़ में कुछ भरना. फायरवर्क आतिशबाजी, जो फायरवर्क्स का मेन हिंदी है आतिशबाजी, पटाखे. इरेक्ट टू खड़ा करना. फायर क्रैकर से भी वही पटाखे, छोटे पटाखे. असेंबल इकट्ठा होना या करना. मास्क मुखौटा. चैरेट मतलब रथ. सिंबल मतलब कोई एक निशान हो गया, कोई ए पर्सन एन ऑब्जेक्ट एन इवेंट, कुछ भी कह सकते हैं जिसमें सिंबल है वो. प्रतीक हो गया एक तरह से. एक्सप्लोड विस्फोट करना. ईवल बुराई, दुश्मन. एशेस मतलब राख, जैसे किसी चीज़ को जलाते तो वो राख हो जाती है ना, वही एशेस. नाउ चैप्टर इज़ क्लोज. चैप्टर ख़त्म हो गया है. बच्चों अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको मेरे से कुछ और भी कुछ जानना है, पढ़ना है, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में, हिंदी के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और कुछ भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी मैंने पढ़ाया उसके बारे में. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and click the button of bell. Thank you. Bye.